शेन शिवेई से शादी को 3 साल हो चुके थे और अचानक एक दिन मेरा कांटेक्ट 10 साल बाद के खुद से हो गया। उस दिन के बाद मैं पूरे शहर में मॉडल हस्बैंड से मशहूर था, लेकिन रात भर में एक ठंडा और बेपरवाह इंसान बन गया। मैंने वो दिया जलाना बंद कर दिया जो मैं हर रात शेन शिवेई के लेट आने का इंतजार करते हुए जलाता था। मैंने उसके लिए तरह तरह के खाने बनाना भी बंद कर दिया। मैंने उसकी चैट पिन तक हटा दी। उसके मैसेज सिर्फ पढ़ता था, रिप्लाई नहीं करता था। उस रात शेन शिवेई की असिस्टेंट का फोन आया। आवाज में घबराहट थी। सर, बहुत बड़ा मसला हो गया है। बूढ़े मालिक ने साफ मना कर दिया है कि आप शेन फैमिली की कंपनी संभालें। मैडम उनसे भिड़ गईं। बहस के बीच हाथ में चोट लग गई। अभी हॉस्पिटल में ऑपरेशन चल रहा है। मैंने बिल्कुल शांत आवाज में जवाब दिया, फैमिली साइन की जरूरत है क्या? मेरी ठंडक सुनकर असिस्टेंट एक पल के लिए ठहर गई। सर, आज आपको क्या हो गया है? पहले जब मैडम को बूढ़े मालिक की डांट पड़ती थी, आप सबसे पहले पहुंचते थे। गाड़ी एक्सीडेंट होने वाला था। पिछली बार जब उन्हें घर में बंद किया गया था, आप 3 दिन 3 रात उनके साथ रहे, कुछ खाया भी नहीं। लेकिन इस बार वो आपके लिए इतना जख्मी हो गई और आप बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे। ये आपके जैसा नहीं लग रहा। सुनकर मैंने अपने होंठों पर एक तंज भरी मुस्कान ला ली। अगर मेरा कांटेक्ट 10 साल बाद के खुद से न हुआ होता तो शायद मैं भी बाकी सबकी तरह शेन शिवेई के नकाब से धोखा खा जाता। रात गहरी होती गई। दरवाजा खुला, प्लास्टर बंधा शेन शिवेई एक हाथ से मुश्किल से कोट उतार रही थी। मुझे जगा हुआ। नींद में उलझा देखकर उसने प्यार से कहा, मुझे कुछ ज्यादा नहीं हुआ, तुम सो जाओ। मैंने बस हल्की सी आवाज में हूं कहा और वापस आंखें बंद कर ली। शेन शिवेई के दिल में एक अनजान दर्द उठा। पहले जब वो आधे घंटे लेट होती थी, मैं 10 बार फोन करता था। डर से पागल हो जाता था कि उसे कुछ हो गया। अब इस बार वो बुरी तरह जख्मी हुई और मैं पूरी तरह ठंडा, बेपरवाह। आचू, उसने मेरी पीठ को देखते हुए कहा, मुझे पता है तुम्हारे मन में गुस्सा है, लेकिन तुम दादाजी का मिजाज जानते हो। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं जरूर शेन फैमिली को तुमसे मनवा लूंगी। मैं फिर भी आंखें बंद रखे शांत रहा। शेन शिवेई को लगा मैं नाराज हूँ। उसने एक गहरी सांस ली, वाइन की बोतल उठाई और बालकनी में जाकर तन्हा पीने लगी। उसी वक्त अंधेरे में मैं अपना फोन निकालकर आधे महीने पहले आया वो अजीब मैसेज बार बार पढ़ रहा था। लिखा था, भाग जाओ, शेन शिवेई तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। पहले मुझे लगा किसी ने मजाक किया है। आखिर शादी को 3 साल हो चुके थे और शेन शिवेई मेरा हर तरह से ख्याल रखती थी। वो बड़े घराने से थी, शहर की मशहूर शेन फैमिली की बेटी। इतनी कम उम्र में शेन ग्रुप संभाल रही थी। ऐसी लड़की, और वो एक ऐसे मैच मेकिंग इवेंट में आई थी जहां कोई शर्त नहीं थी। और उसने पसंद किया मुझे, जो कसाई की दुकान चलाता था। तुम मीट मार्केट में काम करते हो? शेन शिवेई ने मेरा वर्क कार्ड हाथ में पकड़ा था। चेहरे पर जरा भी तिरस्कार नहीं था, बल्कि एक हल्की सी दिलचस्पी थी। रोज सुबह सुबह जाना पड़ता है, बहुत मुश्किल होगा ना? उस पल मेरी धड़कन बेवजह तेज हो गई। दोनों की रूह जैसे एक साथ धड़की और हम प्यार में डूब गए। उसे मेरे शरीर से आती मीट की गंध से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि जब लोग मेरे बारे में बातें बनाते, वो सख्त आवाज में उन्हें भगा देती थी। मेरी बाहों में आकर कहती, यही तो असली जिंदगी की खुशबू है, ये लोग समझते नहीं। एक बार मीट काटते वक्त मेरी अंगुली कट गई। वो घबराकर तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। हाथ पर लगे तेल को साफ करने का वक्त भी नहीं लिया। बैंडेज ढूंढते हुए दर्द से बोली, अगली बार मैं करूंगी। शेन शिवेई मुझे बड़े बड़े मौकों पर ले जाती, सबके सामने खुलकर मेरा हाथ पकड़ती, हर किसी से कहती, ये मेरे पति हैं, ये छू। एक बार तो जब मुझ पर हमला हुआ, वो दौड़कर बीच में आ गई और वो चाकू मेरे बदले खुद पर ले लिया। जख्म इतना गहरा था कि उसकी जान जा सकती थी। इतनी गहराई से प्यार करने वाली शेन शिवेई मेरी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकती है? मन में उठे इस सवाल के साथ मैंने उस अजनबी मैसेज भेजने वाले से पूछा, तुम कौन हो? जवाब आया, मैं 10 साल बाद का तुम हूँ, 35 साल का ये छिव। यकीन नहीं तो ल्यूजिन टिंग जाकर देख लो। शेन शिवेई हर साल वहाँ लू हाओरान का बर्थडे मनाती है। ये सुनकर मेरे हाथ से फोन छूटने को था। शेन शिवेई तो सुबह सुबह विदेश बिजनेस मीटिंग के लिए निकली थी। निकलते वक्त मुझसे लिपटी हुई थी। वो नॉर्थ सिटी के रेस्टोरेंट में कैसे होगी? बेचैन होकर मैं टैक्सी लेकर सीधा ल्यूजिन टिंग पहुंचा। वेटर को पैसे देकर उसकी वर्दी पहनी, मास्क लगाया और सीधा उस बंद हॉल में घुस गया। अगले ही पल जो सामने था, उसने मुझे बिजली सी झटका दिया। शेन शिवेई एक मिडिल एज आदमी के पास खड़ी थी। बड़ी नजाकत से उस आदमी की कलाई पर वो लिमिटेड एडिशन घड़ी बांध रही थी। लू हाओरान की आंखों में खुशी छिपाई नहीं जा रही थी। दिखावे के लिए उसने भौहें सिकोड़ी। कहा, सुना है ये घड़ी दुनिया में एक ही है, बहुत महंगी है, तुम इसे आच्यू को दे देती, आखिर वो तुम्हारा पति है। शेन शिवेई ने बड़ी सहजता से कहा, ये लग्जरी चीजें सिर्फ आप जैसे इंसान पर सूट करती हैं लूसर, उस पर तो कभी अच्छी नहीं लगेगी। सच किसी चाकू की तरह सीधा दिल में उतर गया। दर्द इतना था कि मुझसे खड़ा होना मुश्किल हो गया। वो मैसेज लफ्ज दर लफ्ज सच निकल रहा था। शेन शिवेई ने मुझे सच में धोखा दिया था। जो जिंदगी की खुशबू उसे सबसे प्यारी लगती थी, वो आज मेरे नालायक होने की वजह बन गई। तभी कान में शेन शिवेई की आवाज गूंजी, वेटर प्रॉन्स छील दो जरा। उसकी नजर मुझ पर पड़ी, पर उसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ, जैसे मैं कोई अनदेखी बैकग्राउंड चीज हूँ। मेरे कदम भारी हो गए, जैसे पैरों में सीसा भर गया हो। मैं टेबल की तरफ बढ़ा, तभी एक जोरदार चीख गूंजी।
दादाजी, शेन शिवेई, तुम बगावत करोगी क्या? बूढ़े मालिक बांस की छड़ी थामे हॉल में घुसे, गुस्से में कांप रहे थे। हर साल लू हावरान का बर्थडे मनाना तो ठीक है, इस बार तो जान जोखिम में डालकर अंडरग्राउंड कार रेस में गई, सिर्फ उसकी वो टूटी हुई घड़ी जीतने के लिए। मैंने पहले क्या कहा था? भले तुम जबरदस्ती उस कसाई ये छियू से शादी करो, उसे लेकर सबको दिखाओ, उसके लिए चाकू भी झेल लो, फिर भी मैं तुम्हें लू हावरान के साथ रहने की इजाजत कभी नहीं दूंगा। बूढ़े मालिक ने छड़ी उठाई, गुस्से में बेकाबू वार करने वाले थे लू हावरान पर। शेन शिवेई ने बिना सोचे मुझे पास से खींचा और जोर से लू हावरान के सामने धकेल दिया। छड़ी सीधे मेरी पीठ पर पड़ी, इतनी ताकत से कि मेरी हड्डियां टूट जाने का एहसास हुआ। दर्द सीने से गले तक फैल गया, मुझे लगा खून उलट जाएगा। मैं गिरते गिरते जमीन पर आ गिरा। धुंधली नजरों में शेन शिवेई ने लू हावरान को अपने पीछे छिपा लिया। गुस्साए बूढ़े मालिक को घूरते हुए बोली, आप न माने तो कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं, शेन ग्रुप सीधे ये छियू को दे दूं, जिसे इस दहलीज का हक भी नहीं, वो शेन परिवार का मुखिया बने, तब पूरा शेन घराना शर्म से डूब जाएगा, अमीर घरानों का मजाक बन जाएगा। मुझे याद नहीं मैं कैसे उठा, कैसे बदहवास हालत में रेस्टोरेंट से बाहर निकला। ठंडी हवा हड्डियों में उतर गई। मैंने हाथ की पिछली तरफ से मुंह का खून पोंछा और कांपती अंगुलियों से 10 साल बाद के खुद को मैसेज किया, लू हावरान कौन है? जवाब लगभग फौरन आया, सब देख लिया मैंने, कहीं गर्म जगह ढूंढो, धीरे धीरे बताता हूँ। मेरी सांस अटक गई, नाक के अंदर तक एक अजीब सी जलन उठी। मुझे डरावने तरीके से पता था 10 साल बाद का वो मैं मेरी हर बात जानता है, यहाँ तक कि यह भी कि रेस्टोरेंट से निकलकर मैं जरूर सड़क पर ठंडी हवा में भटकते हुए किसी कन्वीनियंस स्टोर में छुपूंगा। मैं खिड़की के पास बैठ गया। 10 साल का वक्त उस मैसेज के साथ जैसे खून आंसुओं में डूबी कोई किताब मेरी आंखों के सामने खुलने लगी। पता चला लू हावरान शेन शिवेई के हाई स्कूल के दिनों का म्यूजिक टीचर था, साथ ही शेन के पिता का करीबी दोस्त, उससे पूरे 10 साल बड़ा। उस वक्त शेन की माँ बार बार शादी के बाहर संबंध रखती थी। घर में हमेशा कलह रहती। सिर्फ नरम दिल लू हावरान ही किशोरी शेन शिवेई का एक लौता सहारा था, पर हालात बिगड़ते चले गए। शेन की माँ ने लू हावरान पर ही डोरे डालने शुरू कर दिए। इस पूरे उलझाव ने शेन के पिता को तोड़ दिया। बुरी तरह टूटकर उसने चाकू लेकर पत्नी के साथ खुद को भी खत्म कर लिया। ये खून का हादसा उस वक्त की सबसे बड़ी खबर बन गया और तब से लू हावरान शेन फैमिली में एक न बोला जाने वाला श्राप बन गया। बूढ़े मालिक ने लू हावरान को अपने बेटे बहू की मौत का असली गुनहगार माना और अपनी पोती को उससे किसी भी तरह के संपर्क से रोक दिया, पर शेन शिवेई उसी के पीछे अंधी हो चुकी थी। दादाजी को गुस्सा दिलाने के लिए ही उसने जानबूझकर एक मैच मेकिंग इवेंट अटेंड की और सबसे ज्यादा अनदेखे मुझे चुना, सिर्फ फैमिली को चिढ़ाने के लिए। शादी के 5वें साल बूढ़े मालिक की मौत हुई और शेन शिवेई ने अपना नकाब पूरी तरह उतार दिया। खुलेआम लू हावरान के साथ अपना रिश्ता ऐलान किया। फोन की स्क्रीन पर लिखे अल्फाज और ठंडे होते गए। उस वक्त मैं डिप्रेशन में डूबा हुआ था। अचानक उन दोनों को अधनंगे हालत में देख लिया। उस दिन से मेरा दिमाग हमेशा के लिए बिगड़ गया। मैं पागलों की तरह उसे सवाल पूछता रहा। इतने सालों का प्यार, उसके लिए कोई मतलब था क्या? उसने बस एक बात कही, तुम बीमार हो, और नौकरों को 24 घंटे मुझ पर नजर रखने का हुक्म दे दिया। उसके बाद मैं और बेकाबू होता गया। हर जगह उन दोनों की सच्चाई उजागर करता रहा। पैसे देकर लोगों से लू हावरान की बदनामी करवाई। उसके ऑफिस के बाहर उनकी प्राइवेट फोटोज चिपकाई। लू हावरान की इज्जत तबाह हो गई, करियर खत्म हो गया। मुझे लगा जंग आखिरकार पलट गई है, पर जो मिला वो था शेन शिवेई का डिवोर्स पेपर। आंखें लाल किए उसने कहा, तुम सबसे बेवफा और बेरहम इंसान हो जो उसने कभी देखा। तुमने उसकी दुनिया की इकलौती रोशनी अपने हाथों बुझा दी। फोन की स्क्रीन पर कहानी और भयानक होती गई। बदले की भावना में उसने वो अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड, हमारी समय से पहले जन्मी बेटी के होने का इकलौता सबूत, बिना सोचे लू हावरान के बीमार बच्चे को बचाने के लिए दे दिया। उसके बाद मेरा दिमाग पूरी तरह टूट गया। शेन शिवेई ने मेरे पागलपन के दौरान की सीसीटीवी फुटेज एडिट करके अपलोड की। मुझे एक दयनीय मेंटल पेशेंट की तरह पेश किया। वो निशान भी दिखाया जो मैंने अपने ही हाथों से उसकी छाती पर बनाया था। ये फैमिली मुझे वापस घर ले जाना चाहती थी, पर मैंने शेन शिवेई से आखिर तक लड़ने की कसम खाई और इस तरह मैं पागल बन गया। आखिरकार उसी औरत के हाथों, जिसे मैं अपनी पूरी दुनिया मानता था, जबरदस्ती एक मेंटल इंस्टीट्यूशन भेज दिया गया। यही थी हमारे उस 10 साल की सड़ी हुई कहानी। हर लफ्ज जैसे अंगारे बनकर सीने में उतर रहा था। सांस लेना मुश्किल हो गया था। मैं चाहता था कि 10 साल बाद के उस जख्मी बेसहारा खुद को गले लगा लूं, पर अंगुलियां स्क्रीन पर देर तक ठहरी रहीं। आखिर में मैंने सिर्फ एक लाइन टाइप की, मैं इस जिंदगी को फिर से लिखूंगा। मैसेज भेजने के बाद मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली, वो नंबर डायल किया जो बरसों से नहीं बजा था। दादाजी को बता दो मैं शेन शिवेई से तलाक ले रहा हूँ, अपनी असली ये फैमिली की पहचान वापस लूंगा। और लीगल टीम को बता दो शेन शिवेई को दिए गए सारे शेयर वापस लेने हैं। फोन के दूसरी तरफ आधे सेकंड की खामोशी छाई, जैसे किसी को यकीन नहीं आ रहा। बड़े सर, आपने तो कहा था शेन मिस को 3 साल तक टेस्ट करना है, अभी तो सिर्फ कुछ दिन बचे हैं, ये अचानक क्या हुआ?
वो टेस्ट में फेल हुई। मेरी आवाज हड्डियों तक ठंडी थी। शेन शिवेई को कभी पता नहीं चला मेरी असली पहचान कोई मामूली कसाई नहीं, बल्कि गैंगचेंग के गैम्बलिंग किंग, ये झेन्नान का इकलौता पोता। बचपन से पैसों की कोई कमी नहीं, आसपास बेशुमार औरतें पर एक भी सच्ची नहीं। इसीलिए मैं दूर झिंगशी आया, आम इंसान का रूप लिया, सिर्फ असली प्यार के जुए में हाथ आजमाने के लिए। पर सबसे मामूली मीट मार्केट में रहकर भी बेरहमी से धोखा खा गया, तो फिर मुझे नकाब पहनने की क्या जरूरत? क्यों ना सबसे खतरनाक अपने असली रूप में वापस आ जाऊं। सच जानने के बाद मैंने फौरन वकील को बुलाकर तलाक के पेपर तैयार करवाए। ऐसा जाल बुना कि शेन शिवेई को कुछ पता चले बिना ही उस पर साइन करवा लिया। कूलिंग पीरियड खत्म होने में सिर्फ आधा महीना बचा था और शेन शिवेई अभी भी अंधेरे में थी। एक तरफ दादाजी को मैनेज करने में लगी थी, दूसरी तरफ मुझे तरह तरह के नाटकों से संभालने में। पर मुझे साफ पता था उसका हाथ किसके लिए टूटा था। अगली सुबह फोन पर शेन शिवेई का मैसेज आया, आज रात का डिनर बहुत जरूरी है, प्लीज लेट मत होना। मैं बीमारी का बहाना बनाकर टाल देना चाहता था, पर सोचा अगर न गया तो उसकी झूठी परवाह और उलझाव से जूझना पड़ेगा। इससे बेहतर है वक्त पर पहुंच जाऊं। रात गहरी होती गई। वेन्यू के बाहर रोशनी जल रही थी। शेन शिवेई कस्टम इवनिंग ड्रेस में, दाहिना हाथ अब भी प्लास्टर में, मेरी बांह पकड़ चली आई। एंट्री से ठीक पहले उसने झुककर धीमे से कहा, आज रात जनरल झांग आएंगे। गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए पहले ही तैयार करवाया है, तुम खुद जाकर उन्हें दो, तुम्हारा नाम बन जाएगा। मैंने ठंडी नजरों से जान लिया वो फिर नाटक शुरू कर रही है। बस हल्की सी हूं भरी। मेरी बेपरवाही से शेन शिवेई के मन की बेचैनी और गहरी होती गई। पहले जब भी मैं उसके और दादाजी के झगड़े से दुखी होता, वो थोड़ा मना लेती तो सब सही हो जाता, पर अब चाहे वो कितना ही झुके, मैं बर्फ जैसा ठंडा ही रहता। मेरी बेजान पीठ को देखते हुए शेन शिवेई ने मुट्ठियां कस लीं, सारी बेचैनी दिल में दबा ली। हर साल की तरह जैसे ही मैं दिखा, आसपास से तिरस्कार भरी धीमी बातचीत गूंजने लगी। शेन बड़ी बहन सच में अपने आदमी से प्यार करती हैं। इस मौके पर भी इस देहाती को साथ ले आई। दूर रहो, सुना है पहले सुअर काटने का काम करता था, बदन से अब भी वो बदबू नहीं जाती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं सीधा भीड़ से गुजरकर जनरल झांग की तरफ बढ़ा। सामने पहुंचकर दृढ़ आवाज में बोला, नमस्कार जनरल साहब, मैं ये छियू हूँ। सुना है आपको पेंटिंग से बेहद प्यार है, आपके लिए ये तोहफा लाया हूँ। जनरल झांग ने पेंटिंग हाथ में ली, धीरे धीरे स्क्रॉल खोला और माहौल एकदम गर्म हो गया। ये तो बाईचुआन मास्टर की मशहूर कृति है। सब तारीफ करने लगे, कहने लगे इसकी कोई कीमत नहीं, आम इंसान के पास तो ये आ ही नहीं सकती। पर जैसे ही सब इस हैरानी में डूबे थे, पीछे से एक अजीब आवाज ने माहौल तोड़ दिया, जनरल साहब, ये पेंटिंग शायद बाईचुआन मास्टर की असली नहीं है। आवाज की दिशा में देखा तो लू हौरान सफेद सूट पहने आराम से चला आ रहा था, हाथ में भी एक स्क्रॉल पकड़े। ये मैं कई देशों की खाक छानकर आपके लिए ढूंढ लाया हूँ, बाईचुआन मास्टर की असली कृति। मुझे हमेशा से पता था इस दुनिया में इसकी सिर्फ एक ही कॉपी है। असली पेंटिंग खुलते ही मेरी वाली नकली सी फीकी पड़ गई। मेहमान पहले चौंके, फिर तानों और मजाक की बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, इसकी हिम्मत तो देखो, जनरल साहब को नकली पेंटिंग दे दी। शेन मिस तो इतनी काबिल है, इतना बेवकूफ शौहर कैसे चुन लिया। शेन फैमिली की इज्जत मिटा दी। शुक्र है लू सर ने वक्त पर बचा लिया, वरना जनरल साहब सच में ये नकली टांग देते तो पीठ पीछे मजाक बनता। शेन शिवेई की भौहें कस गईं, फौरन आगे आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। ये पेंटिंग असल में मैंने तैयार करवाई थी, मेरे पति का इसमें कोई हाथ नहीं। मेरी ही आंख कमजोर थी जो नकली खरीद ली। जिम्मेदारी मेरी है। पर किसी का शक कम नहीं हुआ। शेन मिस, नकली गिफ्ट देना कोई छोटी बात नहीं है। ये सर की खातिर झूठ मत बोलिए, वो तो देहाती ही हैं। पेंटिंग की समझ न हो तो कोई हैरानी नहीं। जनरल झांग ने दाढ़ी सहलाते हुए तीखे लहजे में कहा, शिवेई, तुम इतनी समझदार हो, पति चुनने में इतनी अंधी कैसे हो गई। ये सारे तंज सुनते ही मैंने पलटकर शेन शिवेई को घूरा। ये नकली पेंटिंग साफ तौर पर उसी ने रखी थी। शेन शिवेई चाहती थी मेहमानों के सामने मुझे शर्मिंदा कर दे, मुझे इस पार्टी का सबसे बड़ा मजाक बना दे, ताकि लू हौरान की चमक से फैमिली का डगमगाना और नजर आए। शेन शिवेई ने जोर से मेरा हाथ पकड़ा, धीमे से बोली, डरो मत, मैं साबित कर सकती हूँ ये तुमने नहीं खरीदी। मैंने उसका हाथ झटक दिया, दांत भींच कर कहा, जरूरत नहीं, ये सब सही कह रहे हैं। शेन फैमिली में मेरी कोई जगह नहीं, मैं देहाती हूँ, बड़ी बात कहाँ कर सकता हूँ। कहते ही मैं पलटकर चला गया। शेन शिवेई की आंखों में एक पल के लिए घबराहट दिखी, फौरन दौड़कर मेरी कलाई पकड़ ली। ठीक उसी वक्त लू हौरान माथा पकड़कर लड़खड़ा गया। शेन शिवेई की नजर उस हरकत पर पड़ी, फौरन मेरा हाथ छोड़कर लू हौरान की तरफ भागी। लू सर, फिर से शुगर लो हुआ क्या? उसने पॉकेट से बड़ी माहिरी से कैंडी निकाली, प्यार से लू हौरान के मुंह में डाल दी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि मैं कब वहां से गायब हो गया। बाहर निकलकर मैं सड़क किनारे खड़ी अपनी प्राइवेट गाड़ी में बैठ गया। शेन शिवेई का फोन बार बार बजता रहा, मैंने हर बार काट दिया। आखिर उसने मैसेज भेजा, आचू, इस बार मेरी लापरवाही थी, तुम घर जाकर आराम करो, मैं फ्री होकर तुम्हारे पास आती हूँ। सुनकर मेरी आंखों में हल्का सा तंज उतरा, फोन साइलेंट कर दिया। रास्ते में आंखें बंद कर मैंने आराम किया। जब आंख खुली तो गाड़ी शेन फैमिली की पुरानी हवेली के दरवाजे पर खड़ी थी। मैं ड्राइवर से पूछने ही वाला था कि यहाँ क्यों लाए, तभी दो शेन फैमिली के बॉडीगार्ड्स ने गाड़ी का दरवाजा
दरवाजा खोला और मुझे जबरदस्ती बाहर खींच लिया। मुझे सीधा हवेली के अंदर धकेला गया, जमीन पर घुटनों पर बैठा दिया गया। बूढ़े मालिक ने बिना कुछ कहे लंबा कोड़ा उठाया और जोर से मुझ पर बरसाया। ये छियो, तेरी हिम्मत तो देखो, इतनी बड़ी महफिल में जनरल झांग को नकली पेंटिंग देते हुए। ये खबर अब हेडलाइन बन गई है। शेन फैमिली की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिला दी तुमने। शेन शिवेई की चाची चिल्लाते हुए दौड़ी, एक थप्पड़ मारा। मेरे बेटे को किडनी कैंसर है, जनरल साहब के कनेक्शन से ही स्पेशल दवा मिलनी थी। तुमने एक टूटी पेंटिंग से सब बर्बाद कर दिया। अब उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मार से मेरा सिर चकरा गया। उठने की कोशिश ही कर रहा था कि बूढ़े मालिक ने किसी को इशारा किया। एक कटोरा भरा काला सा कड़वा घोल लाया गया। शिवेई, तुझसे शादी करने पर अड़ी है, मैं रोक नहीं सकता, पर तेरे जैसे को शेन खून में मिलने नहीं दूंगा। ये घोल या खुद पी ले या किसी और से पिला दूं। मुझे पीछे हटने की कोई जगह नहीं मिली। आखिर में जबरदस्ती वो पिला दिया गया। फेफड़ों में आग सी लगी, पेट में तेज दर्द फैलने लगा, पसीने से भीगा शरीर कांपने लगा, होश जाने ही वाला था। तभी नौकर ने कहा, बूढ़े मालिक, दवा का असर बहुत तेज है और पिलाया तो जान भी जा सकती है। सुनकर बूढ़े मालिक ने हाथ हिलाकर मुझे छोड़ने का इशारा किया। ठंडे फर्श पर बेजान गिरा मैं, धुंधली सोच में लगा। इस बार क्योंकि मैंने और 10 साल बाद के खुद ने अलग अलग रास्ते चुने, हमारी तकदीर की लाइन शायद बिना जाने ही पूरी तरह बदल गई थी। फिर से होश आया तो मैं हॉस्पिटल के बेड पर था। पेट का दर्द अभी भी बाकी था। बाहर से शेन शिवेई की सख्त आवाज आ रही थी, ये छियू के लिए सबसे अच्छा डॉक्टर बुलाओ, कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वरना मैं ये हॉस्पिटल बंद करवा दूंगी। कॉरिडोर एकदम खामोश हो गई। स्टाफ सिर झुकाकर भागने लगा। लू हावरान थोड़ी परवाह जताते हुए बोला, शिवेई, तुम इतना क्यों घबरा रही हो आचियो के लिए? क्या सच में उससे प्यार करने लगी हो? मैं सिर्फ उसका कर्जदार महसूस करती हूँ। शेन शिवेई की आवाज में बेचैनी थी। आखिर वो दवा पिलाने का आइडिया मेरा ही था। तुम क्या कह रही हो? कपड़ों की सरसराहट के साथ जैसे वो लू हावरान के करीब गई, हल्के से गले लगाया। लू सर, मुझे बस तुम्हारी परवाह है, बस तुमसे एक बच्चा चाहती हूँ। लू हावरान ने सिर घुमाकर उसका चूमा टाला। सांस तेज हो गई। तो आचियो का क्या? तुम उसे अपने दोस्तों से मिलवाती हो, हर जगह साथ ले जाती हो, क्या उसके लिए कोई फीलिंग नहीं? मैंने चादर कस के पकड़ ली। दिल पहले ही ठंडा हो चुका था, पर फिर भी जवाब सुनना चाहा। अगले ही पल शेन शिवेई की सहज आवाज आई, मैं उसे रियूनियन में इसलिए ले जाती हूँ, उसका सुअर काटने वाला बैकग्राउंड बताती हूँ, ताकि सर्कल के लोग उसका टैग हमेशा याद रखें। फूड शो में ले जाकर पूरी सुअर काटने की प्रोसेस दिखाना, वो भी बस उसकी पहचान को बार बार सामने लाने के लिए, ताकि दादाजी साफ देख सकें कि उसमें और तुम में कितना फासला है। और नेट पर जो उसके परिवार का मजाक बनाने वाले लोग हैं, वो सब मैंने ही सेट किए हैं। ये सब सिर्फ दादाजी को जल्दी हमारे लिए हाँ कहने पर मजबूर करने के लिए था। बात खत्म होते ही मेरे दिमाग में एक गूंज सी उठी। मुझे आखिरकार समझ आ गया, जिन दिनों मुझे कुछ पता नहीं था, शेन शिवेई ने चुपचाप इतना कुछ मुझे तोड़ने के लिए किया था। जिन बातों को मैं उसका प्यार और परवाह समझता था, वो सब उसने बड़ी होशियारी से रचे गए अपमान के खेल थे। दिल जैसे ठंडे पानी में डूब गया, पूरी तरह सुन्न। इसी बीच कमरे का दरवाजा खुला। शेन शिवेई थकी हुई शक्ल के साथ अंदर आई। मुझे जगह देख उसने बेख्याली से अंगुलियां कस लीं, आंखों में और घबराहट उतर आई। आचियो, तुम कब से जगे हो? मेरी आंखें लाल थीं, आवाज में बर्फ। क्यों? डर लग रहा है मैंने कुछ सुन लिया होगा? ये बात किसी तेज चाकू की तरह शेन शिवेई के दिल में उतर गई। जबरदस्ती मुस्कुराकर पास आई, मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। दादाजी ने जो किया वो मुझे सब पता चल गया है। तुम फिक्र मत करो, कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे तलाक नहीं लूंगी। इस जिंदगी में मेरा पति सिर्फ तुम हो। मैंने घिन से हाथ खींच लिया। अगले कुछ दिन शेन शिवेई ने मुझे हवेली में ही आराम करवाया। दर्जनों नौकर मेरी देखभाल में लगे रहे। तबीयत ठीक होते ही सिविल रजिस्ट्री ऑफिस से फोन आया, मिस्टर ये कूलिंग पीरियड कल खत्म हो रहा है, तलाक का सर्टिफिकेट लेने आ जाएं। मैंने शांति से जवाब दिया, दूसरा सर्टिफिकेट सीधा शेन ग्रुप के ऑफिस भिजवा दें। ये मेरी शेन शिवेई को दिया आखिरी तोहफा है। मुझे पता है ये तोहफा उसे बहुत पसंद आएगा। उस रात जनरल झांग को माफी के लिए शेन फैमिली ने हवेली में खास दावत रखी। हैरानी की बात यह कि लू हावरान भी वहाँ मौजूद था। उसका ओहदा भी बढ़ गया था। अब वो जनरल झांग का गॉडसन बन गया था। हावरान ने जो पेंटिंग दी उसने मेरा मन जीत लिया, इसलिए मैंने उसे अपना गॉडसन मान लिया। जनरल की बात खत्म होते ही न सिर्फ शेन फैमिली बल्कि बूढ़े मालिक के चेहरे पर भी दुर्लभ मुस्कान आ गई। दावत आगे बढ़ी। लू हावरान सीधा मेरी तरफ आया। इस बार बिना दबे लहजे में बोला, तुम्हें पता चल गया होगा शिवेई के भाई की स्पेशल दवा मेरी वजह से मिली। मेरे बेख्याल जवाब से खिन्न होकर उसने एक कदम और पास आकर धीमे से कहा, अब मैं जनरल झांग का गॉडसन हूँ। दादाजी चाहे कितने भी उखड़े हों, मुझे थोड़ी इज्जत देनी ही पड़ेगी। तुम एक सुअर काटने वाला जो शेन घर में शर्म से चिपका बैठा है, बस शिवेई पर बोझ हो। अगर सच में उससे प्यार करते हो तो जल्दी ही निकल जाओ। मैंने आधी नजर से उसे देखा, आवाज पानी जैसी सपाट। मेरे मुकाबले तो तुम बेहतर सूट करते हो शिवेई पर। आखिर हर कोई बड़ों को खुश रखते हुए साथ ही नई पीढ़ी को भी उलझाकर शिवेई और उसकी माँ को इतनी सफाई से नहीं खेल सकता। मुझे बहुत पहले ही 10 साल बाद के खुद से पता चल गया था कि लू हावरान असल में उतना बेकसूर नहीं था जितना बाहर दिखाया जाता। सालों से शेन की माँ से चुपके संपर्क में था। राज इतना गहरा छिपाया कि खुद शेन शिवेई को भी अंदाजा नहीं। लू हावरान का चेहरा अचानक सख्त हो गया।
आवाज में डर की परत। तुम बकवास कर रहे हो। मेरा और शिवेई की माँ का कोई नाजायज रिश्ता नहीं है। बकवास है या नहीं ये तुम खुद बेहतर जानते हो। मुझे उससे और बात करने की कोई दिलचस्पी नहीं थी। पलटकर जाने ही वाला था। लू हावरान घबराया हुआ मेरा हाथ पकड़ लिया। रुको, साफ बात करो। मैंने हाथ झटका। लू हावरान ठोकर खाकर गिरा। उसी वक्त एक साया तेजी से आया, उसे संभाल लिया। आचियो, थोड़ा शांत रहो। शेन शिवेई लू हावरान के आगे खड़ी हो गई, आंखों में गहरी नाराजगी। लू सर, अब जनरल झांग के गॉडसन हैं, शेन फैमिली के खास मेहमान हैं। अपनी नीच आदतें घर में मत लाओ, फैमिली की इज्जत को दाग मत लगाओ। ये सुनते ही मुझे लगा जैसे शरीर पर आग रख दी गई हो। अंगुलियां कस गईं, हंसी भी आई और तरस भी। 3 साल में जब भी कोई मेरी गरीबी का मजाक बनाता, शेन शिवेई मेरे कंधे पर हाथ रखकर सबको दृढ़ता से कहती, आचू सबसे शुद्ध, सबसे सभ्य इंसान है, बड़े घरों के फालतू लड़कों से कहीं बेहतर। अभी मुझे समझ आया वो सारी हिफाजत झूठी थी। जो अभी मुंह से निकला वही उसका असली मन था। तभी दूर से अचानक सुअरों की चीखें गूंजने लगीं। बाहर ट्रक की गड़गड़ाहट, दर्जनों जिंदा सुअर आंगन में घुस आए। कई ताकतवर आदमी डंडे लहराते हुए उन्हें भगा रहे थे। गमले तक टूटकर बिखर गए। पूरा आंगन तबाह हो गया। हड़बड़ी में किसी ने चिल्लाकर कहा, हर सुअर के गले में नेम प्लेट लगी है, ऊपर साफ लिखा है झांग योंगफू। इन सुअरों के भी नाम है। बात पूरी होते ही बूढ़े मालिक का चेहरा जम गया। झांग योंगफू, यही तो जनरल झांग का नाम था। पूरे आंगन में हड़कंप मच गया। खबर सुनकर जनरल झांग खुद भी दौड़े आए। अपनी आंखों से ये अजीब तमाशा देखा। उनके चेहरे पर गुस्सा उफान पर आ गया, कांपते हुए। बाकी सुअरों पर भी नाम था, सारे उनके ही परिवार के बड़े बुजुर्ग और बच्चों के नाम। बूढ़े मालिक ने छड़ी टेक कर पूरे आंगन का चक्कर लगाया। सख्त आवाज में पूछा, ये किसने किया? नौकर डर से पीला पड़कर बोले, ये सुअर झिंगबेई मीट मार्केट से लाए गए हैं। ऑर्डर करने वाले का नाम है मिस्टर ये। सुनते ही बूढ़ा मालिक आग बबूला हो गया। छड़ी पटकते हुए चिल्लाया, ये छीव कहाँ है? उसे मेरे सामने लाओ। जल्द ही मुझे धकेलते हुए सबके सामने खड़ा किया गया। बूढ़े मालिक की नजरें बर्फी सुइयों की तरह चुभी, बेइज्जती और तिरस्कार से भरी। मुझे लगा था तुम सुधर जाओगे, पर बदले की भावना में तो और घटिया हो गए। तुम सच में नीचे दर्जे के इंसान हो। जिंदगी में शेन घर की सीढ़ी छू भी नहीं पाओगे। जनरल झांग ने घिनौनी नजरों से मुझे देखा। शेन फैमिली का यह दामाद तो बिल्कुल घटिया दिल का है, इसे सबक सिखाना चाहिए। मैंने सहज ही शेन शिवेई की तरफ देखा, नजरों में हल्की सी उम्मीद, इंतजार कि वो हमेशा की तरह मेरी हिफाजत में उतरेगी, फिर से भरोसे से कहेगी, आचू ऐसा कभी नहीं कर सकता। पर इस बार शेन शिवेई का चेहरा सिर्फ भारी था, भौहें गहरी सिकुड़ी, कहीं कोई भरोसा नहीं दिख रहा था, सिर्फ पूरी तरह मायूसी। आचू, ये स्वर सच में तुम्हारे ऑर्डर से आए हैं? उसने धीमे से पूछा। उस हल्की सी बात ने जैसे बर्फ का बाल्टी दिल में डाल दिया। मेरे भीतर बचा आखिरी गर्मजोशी बुझा दी। मैं दांत भींचते हुए बोला, ये स्वर मैंने ऑर्डर नहीं किए। अगर मुझे जनरल परिवार का मजाक बनाना होता तो अपने ही नाम से ऑर्डर देने जैसी बेवकूफी क्यों करता? पर बूढ़े मालिक पहले ही से भड़का हुआ था, मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। तुम्हारे सिवा और कौन ऐसी घटिया हरकत कर सकता है? इसे सुअरों के साथ बंद कर दो, अच्छे से सोचने का वक्त मिलेगा। कहते ही बॉडीगार्ड्स ने मेरे कंधे पकड़ लिए। मेरी आंखें खून सी लाल हो चुकी थीं। शेन शिवेई की तरफ देखते हुए आवाज में पूरी नाउम्मीदी थी, शेन शिवेई, इतना भी नहीं कर सकती कि जांच करा लो? क्यों भरोसा नहीं करना चाहती? मेरी टूटती हालत देखकर शेन शिवेई ने नाखून हथेली में गहरे ढंसा लिए। नजरें कई बार डगमगाईं, आखिर में मुंह मोड़ लिया। मेरी बेबस नजरों से बचकर मैं ठहर गया। अब लड़ने का दिल नहीं था। तभी समझ आया, मेरी इज्जत और सफाई शेन शिवेई के लिए कोई मतलब नहीं रखती। शायद सबके सामने बदनाम होना ही उसका असली मकसद था। फिर मुझे बॉडीगार्ड्स ने बेरहमी से उन सुअरों के साथ कमरे में धकेल दिया। दरवाजा भड़ाक से बंद हुआ। कोने से लू हावरान की नजर मिली, होठों पर एक अनजान सी मुस्कान। बिना बोले सिर्फ 4 शब्द उछाल दिए, तुम्हें शुभकामना। डरे हुए सुअर घबराकर मुझसे टकराते रहे। शरीर बार बार दीवार से जाकर लगता, दर्द अंगों में फैल गया। आखिर में लहूलुहान होकर ठंडी मिट्टी पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद कान में जनरल झांग की आवाज गूंजी, सुना है शिवेई पहले हावरान को पसंद करती थी। ये सुअर काटने वाला पति क्या समझता है? तमीज कहाँ से आती है? हावरान के मुकाबले तो जमीन आसमान का फासला है। बेहतर है सीधा तलाक लेकर हावरान से शादी कर ले। बेहोशी और होश के बीच झूलते वक्त कितना वक्त गुजरा पता नहीं। आखिर में दरवाजा खुला। शेन शिवेई ने मिट्टी में सने जख्मों से भरे मुझे बाहर निकाला। नजरों में दर्द की चमक, पर लहजा फिर भी शिकायती। आचियो, इस बार तुम बहुत आगे बढ़ गए। जनरल झांग कोई ये आम इंसान नहीं, गैंगचेंग के गैम्बलिंग किंग के पुराने दोस्त हैं। नाराज करना ठीक नहीं। तुम्हारी वजह से जनरल का गुस्सा मुझ पर ना आए, इसीलिए मुझे पहले तलाक और लूसर से शादी की हाँ भरनी पड़ी। मैं कमजोर आवाज में हंस पड़ा तो अपने दादाजी को भी हिसाब में गिना गया। सबसे बड़ा मजाक ये है, जो नतीजा उसे सबसे ज्यादा चाहिए था उसका इल्जाम भी मुझ पर डालना है। मैं आखिरी हिम्मत से उसकी बाहों से खुद को अलग करते हुए बोला, तो तुम्हें और लू हावरान को शुभकामनाएं। शेन शिवेई सुन्न रह गई। उसे यकीन नहीं आया कि इस खबर पर मैं इतना शांत निकला। न रोना न सवाल बल्कि दुआ। पर जल्द ही उसने ये अजीब बात भुला दी। सारा ध्यान लू हावरान के साथ नई शादी की खुशी में लगा दिया। अगली सुबह मैं थोड़ा सामान लेकर दहलीज से बाहर निकल
चल ही रहा था, तभी सफेद ड्रेस पहनी शेन शिवेई सामने खड़ी दिखी। आच्यू, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने पुकारा। मैंने ठंडी नजर डालते हुए तंज भरे लहजे में कहा, फिक्र मत करो, मैं तमाशा बिगाड़ने नहीं आया। सुनकर शेन शिवेई का चेहरा सख्त हो गया। तेज कदमों से आगे बढ़कर धीमे से बोली, शादी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, कानूनी तौर पर तुम अब भी मेरे शौहर हो। मैं गहरी मुस्कान के साथ खामोश रहा। उसे पता नहीं था कि थोड़ी देर पहले ही मैं तलाक सर्टिफिकेट ले चुका था। इस पल के बाद मैं अब उसका शौहर नहीं था। तभी दूर से कुछ लग्जरी गाड़ियां तेज रफ्तार में आकर हवेली के गेट के बाहर एक साथ रुकी। दरवाजे खुले, काले सूट पहने कुछ बॉडीगार्ड्स तेजी से उतरे। उनके सूट पर साफ गैंगचेंग की ये फैमिली की मुहर छपी थी। सबको देखकर रिश्तेदार हैरान रह गए। जनरल झांग की भी इतनी इज्जत है, गैंगचेंग का गैम्बलिंग किंग भी बुलाया जा सकता है। बूढ़े मालिक खुशी से मुस्कुराते हुए मुझे धकेलकर शेन शिवेई की तरफ इशारा किए, अरे क्या खड़े हो, जल्दी हावरान को लेकर मिलो। शेन शिवेई ने फौरन लू हावरान का कॉलर सीधा किया, हाथ पकड़े आगे बढ़ी, पर जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं। वो काले सूट वाले दोनों को नजरअंदाज करते हुए सीधे मेरे सामने आ गए। गहरा झुककर सलाम किया। लीड बॉडीगार्ड की आवाज गूंज उठी, बड़े सर, मालिक गैंगचेंग में हमेशा से आपकी याद में है, खास तौर पर हमें भेजा है आपको घर वापस लाने के लिए। ये फैमिली सारे लोग बड़े सर के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। इतना सुनते ही पूरा आंगन एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। हवा जैसे थम गई। शेन फैमिली के चेहरे पर हैरानी से लेकर अविश्वास की लहर दौड़ गई। ये लोग ये छियू को बड़े सर बोल रहे हैं। ये तो वही देहाती स्वर काटने वाला है जिसका इतने सालों मजाक बनता रहा। क्या ये सच में वो गैंगचेंग के ये परिवार का किंवदंती जैसा बड़ा साहब है? तो दोस्तों, यहीं पर खत्म होता है इस कहानी का पहला हिस्सा। अब आगे देखने को मिलेगा ये छियू की असली पहचान सामने आने के बाद शेन शिवेई किस तरह टूटती है, कैसे लू हावरान का काला सच उसके सामने आता है, और वो कौन सा राज है जो पूरी कहानी को उलट कर रख देगा। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें पार्ट 2। अगला हिस्सा जल्द ही आपके सामने होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।